प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनमोरे गणित में प्रश्नावली 5D के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 6 से हल समझेंगे। तो प्रश्न 6 का जो पहला खंड है, यानी प्रश्न 6 के दो खंड दे रखे हैं, यानी ए और बी। तो प्रश्न 6 का जो पहला खंड है यानी ए, उसका हल हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमें एक श्रेणी दे रखी है, दी गई श्रेणी। तो श्रेणी क्या दे रखे हैं? -8, -6, -4। और फिर कहते हैं कितने पदों का योग, यानी कि दी गई श्रेणी हमें यह है। तो यहाँ पे पहले हम प्रथम पद लिखेंगे, यानी श्रेणी का जो पहला वाला पद होता है उसे हम ए से नोट करते हैं, और सारवंता निकालने के लिए श्रेणी के दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद क्या होता है? माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। 8 में से 6 को घटाओगे तो आपका 2 आ जाएगा। अब इस सवाल में आगे हमसे क्या कहता है, देखिए, कितने पदों का योग, यानी पद हमें क्या करना है? निकालना है। कितने पदों का योग 52 होगा, यानी योग हमें दे रखे हैं 52, यानी कि Sn का मान हमें 52 दे रखे हैं। अब देखिएगा, अब हम लोग सूत्र लगाएंगे। सूत्र हमारा होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 आपका होता है d होता है। अब यहाँ पे हमें Sn का मान दे रखे हैं, कितना है? 52 दे रखे हैं, और n का मान हमें ज्ञात करना है, n/2 हो गया। a के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? -8 लिख सकते हैं, और n-1 लिख देंगे, और d के स्थान पे हम कितना लिख देंगे? 2 लिख देंगे। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे 2 की गुणा 52 से करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। यहाँ पे आप n लिख देंगे, 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो -16 हो गया। यहाँ पे आपका 2n, 2 1 कम आपका 2 हो जाएगा। 104 बराबर n, 16 माइनस का 2 माइनस का माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का ही रहेगा। अब आगे देखिएगा, 104 बराबर 18n, n से गुणा करेंगे और प्लस का कितना बनेगा? 2n² बनेगा। यहाँ पे 104 की तरफ, यहाँ पे काम करते हैं, 104 को 18n और 2n² की तरफ ले जाएंगे। तो देखिएगा, 2n² माइनस का 18n, 104 को ले आओगे तो 104 आपका काहे का हो गया? माइनस का हो गया, बराबर में 0 लिख देंगे। 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे n² 2 9 18 बनेगा, और यहाँ पे 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। ठीक है। अब 2 की गुणा हम 0 से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे n² माइनस का 9n माइनस का 52 बराबर 0 प्राप्त हुआ। यानी कि हमें एक द्विघात समीकरण हमें यहाँ पे प्राप्त हुई है। ठीक है, और वो द्विघात समीकरण जो है वो n पदों में है। तो यहाँ पे हमें एक प्रकार का गुणनखंड प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, n² माइनस का 9n माइनस का 52 है, तो n² का कुछ गुणांक तो है नहीं। जब गुणांक नहीं दे रखा है तो यहाँ पे जो आखिरी में आपका जो संख्या लिखी है यानी 52, इसका यह मतलब है ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर आपका 52 हो जाए, और यहाँ पे माइनस का निशान है, घटाने पर कितना हो जाए? 9 हो जाए। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है? 13 का है। अगर 13 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ते हैं तो 52 हो जाएगा। 13 में से 4 को जब आप घटाओगे तो आपका कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, आगे इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 9n, ठीक है, एक बार हम फिर से जो है उतार देते हैं। 9n माइनस का यहाँ पे 52 बराबर का 0 दे रखे हैं, तो n² यहाँ पे 13 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का निशान है, आप माइनस लगाओगे, और यहाँ पे n और माइनस का 52 बराबर का 0 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे n² 13 को n के साथ में लिखेंगे, 13 यानी माइनस को क्या कर देगा? माइनस प्लस कर देगा, और माइनस का 52 बराबर 0 हो गया। यहाँ पे आप कॉमन ले लो, n कॉमन हो जाएगा तो n-13 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 4 कॉमन है, जब 4 कॉमन लोगे तो n- आपका 13 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। n-13 ये 2 बार है, इसको हम क्या करेंगे? एक बार लिख लेंगे, और फिर n+4 बराबर क्या लिखेंगे? 0। अब हम क्या निकालेंगे? जब निकालेंगे तो n-
13 बराबर 0, तो n का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 13 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे जब n प्लस 4 बराबर क्या आ जाएगा 0, तो n का मान हमें माइनस में प्राप्त हुआ, ये वाला मान नहीं लिया जाएगा, यानी n का मान क्या होगा 13 होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे दी गई श्रेणी में हमें कितने पदों का हमें पद निकालने थे, तो पद कभी माइनस में तो होते नहीं है, तो आपका प्लस में लिया जाएगा, यानी n का मान कितना आएगा 13 आएगा, यानी कि जो पद थे वो कितने होंगे 13 होंगे। इस प्रकार से सवाल नंबर 6 का जो पहला खंड दे रखे थे यानी ए, उसका हल कंप्लीट हुआ। अब आपको सवाल नंबर 6 का जो बी खंड है, सवाल नंबर 6 का जो बी खंड दे रखे हैं उसे आपको होमवर्क में करना है, सेम प्रतिक्रिया है, यानी सवाल नंबर 6 का जो एक खंड अभी मैंने इसका हल आपको करवाया है, सवाल नंबर 6 का जो आपका एक खंड था जिस तरीके से हमने लगाया है, जिस मेथड से लगाया है उसी मेथड से आपको बी खंड भी लगाना है। सवाल नंबर 6 का जो बी खंड दे रखे हैं सेम आपको उसी मेथड से लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब आगे हम लोग प्रश्न 7 का हल समझेंगे। प्रश्न 7 में क्या करना है, देखिए सवाल नंबर 6 का जो बी खंड है उसे होमवर्क में दिया जाता है। सवाल नंबर 6 के एक ही तरीके से लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल नंबर 7 देखिएगा, एक बार हम फिर से बताएंगे। सवाल नंबर जो बी है 6 का बी, इसे हमने आपको होमवर्क में दिया है, ठीक है। इसे आप घर में करेंगे और मुझे उम्मीद भी है कि सवाल को आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए सवाल नंबर 7 का हल देखेंगे। सवाल नंबर 7 क्या है, एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है। सवाल को देखिएगा, सवाल को बताते हैं, इसमें दे रखे हैं 8 पदों का जो योग है वो कितना दे रखे हैं 64 दे रखे हैं। 8 पदों का योग है 64, इसका मतलब यह हुआ कि n का मान है 8 और Sn का मान कितना है 64 है, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा लिखेंगे Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे देखिए Sn के स्थान पे आप 64 लिखोगे, n के स्थान पे आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2a और यहाँ पे 8 माइनस 1 और यहाँ पे d लिखेंगे। 2 चक्कू 8 हो गया, 4 से 64 को काटोगे 16 आ जाएगा, 16 बराबर यहाँ पे 2a प्लस 7d हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हमसे आगे क्या कहता है, 19 पदों का योग, हमसे कहते हैं 19 पदों का योग, 19 पदों का जो योग है वो कितना दे रखे हैं 361 दे रखे हैं, कितना दे रखे हैं 361 दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा n का मान हुआ 19 और यहाँ पे Sn का मान कितना हुआ 361 हुआ। अब यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे, Sn बराबर आपका होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 आपका d हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा Sn के स्थान पे क्या लिखेंगे 361, n के स्थान पे 19 हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2a लिखेंगे, यहाँ पे n माइनस 1, देखिए n के स्थान पे आप 19 लिखोगे और d के स्थान पे हमको पता नहीं है d, तो आप ऐसे ही रखोगे। यहाँ पे काम करो, काट दो, 19 की गुणा अगर 19 से करोगे तो आपका 361 होता है, गुणा करके दिखा देते हैं। 9 9 81 का 1 हासिल है, 8 9 1 9 8 17 हो जाएगा, 9 9 1 1 हो गया, 1 9 7 16 का 6 361 ही होता है। यानी 19 का पारा अगर आप 19 बार पढ़ते हो तो आपका 361 आएगा, 2 से गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। यानी 38 बराबर यहाँ पे हम 2a लिखेंगे, 19 में से a को घटाओगे तो 18 आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर हम क्या कहेंगे 2 कह देंगे। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करो, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, हल करने पर तो समीकरण 1 हमारी कितनी है 2a प्लस का 7d बराबर का यहाँ पे 16, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे दे रखे 2a प्लस यहाँ पे कितना दे रखे 18d, ठीक है, और बराबर में कितना दे रखे 38 दे रखे हैं, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में यानी आपका 2a दे रखे के सामने के निशान प्लस प्लस के माने जाएंगे, यानी समान चिन्ह है। और जब समान चिन्ह होते हैं ना तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, घटाने पर लिखते हैं, तो माइनस 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 2a कैंसिल हो गया, 18 में से 17 घटाओगे तो आपका माइनस का 11d बचेगा, ठीक है। 38 में से 16 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा 22 बचेगा, क्योंकि 20 30 36 हो जाएगा और 22 का होगा माइनस का होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो d का मान आएगा 22/11, 11 एकम 11, 11 दूना
22, यानी डी का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारी है 2a + 7d बराबर का 16। यहाँ पे 2a 7 गुणे 2, d के स्थान पे 2 लिखेंगे, 2a प्लस यहाँ पे 14 बराबर 16। 2a बराबर 16 में से 14 को घटाओगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे हमें 2 प्राप्त होगा, 2 2 कैंसिल हो गया, यानी a का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ, यानी कि d का मान 2 आया है, a का मान कितना आया हुआ है, 1 आया हुआ है। अब आगे देखिए, हमसे कहते हैं n पदों का योग ज्ञात करो। n पदों का योग का मतलब ये होता है हमें SN निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, SN निकालना है। तो देखिएगा SN निकालने के लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पे सूत्र होता है SN बराबर n/2 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2a + n-1 हम d लिख देंगे। SN यानी हमें n पदों का योग निकालना है, तो यहाँ पे देखिएगा n/2 ही रहेगा, और यहाँ पे a के स्थान पे 1 हो गया, यहाँ पे d के स्थान पे हम लोग 2 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा n/2, यहाँ पे 2 1 कम 2, यहाँ पे 2n माइनस का 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे n/2 गुणे में आपका 2n, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यानी कितना आ गया, n² आ गया, यानी कि हमें n पदों का योग निकालना था, तो n पदों का योग कितना प्राप्त हुआ है, n² हमें प्राप्त हुआ है। अब चलिए सवाल नंबर 8 का हल हम लोग समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 7 का हल कंप्लीट हुआ, हमें n पदों का योग निकालना था, तो n पदों का योग कितना आया है, n² आया है। अब चलिए सवाल नंबर हम लोग 8 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 8 देखिएगा, सवाल नंबर 8 कहते हैं 200 लट्ठों की, यानी 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, अगली पंक्ति में 18 लट्ठे। देखिए आकृति में ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, हमें यहाँ पे ये पता करना है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ठीक है, बात को समझिए। यानी कि यहाँ पे पंक्तियां दे रखी हैं, और यहाँ पे जो पहली पंक्ति है, यानी पहली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, ठीक है, और दूसरी पंक्ति में लट्ठे जो है 19 है, और तीसरी पंक्ति में आपके लट्ठे कितने मालूम, 18 है। तो इसका मतलब ये हुआ चौथी पंक्ति में लट्ठे कितने होंगे, 17 ही होंगे, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, और यहाँ पे 200 टोटल लट्ठे जो दे रखे हैं, 200 दे रखे हैं, इसको हम क्या करेंगे, SN नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, SN नाम दे देंगे। अब देखिएगा, अब आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखोगे पहली पंक्ति में लट्ठे कितने, 20 हैं। पहली पंक्ति में लट्ठे जो है वो कितने हैं, 20 हैं, ठीक है, यानी पहली पंक्ति में जो आपके लट्ठे हैं वो कितने, वो आपके 20 हैं। अब आगे देखिएगा, दूसरी पंक्ति में लट्ठे कितने हैं, 19। आगे देखिए, तीसरी पंक्ति में लट्ठे कितने हैं, 18, ठीक। अतः प्राप्त श्रेणी इस प्रकार होगी, अतः प्राप्त श्रेणी इस प्रकार होगी, यानी 20, 19, 18। आगे देखिए, इस श्रेणी का जो पहला वाला पद है उसे A से लिखेंगे, दूसरे वाले पद को हम काय से लिखेंगे, D से, और दूसरा वाला पद का मान कब निकलता है, दूसरे वाले पद में से जब पहला वाला पद घटाते हैं, तो हमें यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ है। A का मान 20 है और D का मान हमें 1 प्राप्त हुआ है। अब आगे देखिए, यहाँ पे कुल लट्ठे दे रखे हैं, यानी कुल लट्ठे हमें सवाल में दे रखे हैं, कुल लट्ठे कितने हैं आपके, 200 दे रखे हैं, तो कुल का मतलब हुआ SN, SN बराबर हम 200 कह देंगे। क्या कह देंगे, SN बराबर हम 200 कह देंगे। अब यहाँ पे आप सूत्र लगा दीजिए,
तो आपका सूत्र क्या होता है वो देखिए, Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 आपका d होता है। अब यहाँ पे Sn के स्थान पे आप 200 लिखोगे, n बटे 2 हो गया, 2 गुणे a के स्थान पे आपको 20 लिखना होगा n माइनस 1, और d के स्थान पे क्या लिखेंगे आप 1 लिखोगे। आगे देखिएगा 2 की गुणा 200 से करोगे तो आपका 400 हो गया n, यहाँ पे 20 दूना 40, यहाँ पे n माइनस 1 एकदम n माइनस 1 हो जाएगा, 400 बराबर n की गुणा करोगे तो आपका 40 n। सबसे पहले थोड़ा और आगे हल करते हैं, 40 में से 1 को घटाओगे तो 39 हो गया, यहाँ पे आपका n आ जाएगा। अब आगे देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 40 बराबर 39 n और प्लस का n स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 400 को n स्क्वायर की तरफ ले जाओगे तो आपका काहे का हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा माइनस का, बराबर में क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। हमें यहाँ पे एक गुणनखंड प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, गुणनखंड प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा इस गुणनखंड में हमें करना क्या है, यानी कि हमें यहाँ पे Sn का मान यहाँ पे 200 दे रखे थे, कितना दे रखे थे 200 दे रखे थे। अब यहाँ पे इसको अगर हम हल करते हैं तो यहाँ पे आपका देखिएगा यहाँ पे जो d का मान है यहाँ पे कुछ गलत प्राप्त हुआ है, यानी कि d का मान यहाँ पे आपका माइनस का 1 होगा। क्यों, काहे का होगा, माइनस का 1 होगा, ठीक है। तो माइनस का 1 होगा तो प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, यानी आपका n स्क्वायर प्लस का 1 होगा। तो 40 और 1 कितना होता है 41 होता है, माइनस का n स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 41 n आ जाएगा, और माइनस का क्या रहेगा n स्क्वायर रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे n स्क्वायर को अब 400 की तरफ ले आओ तो n स्क्वायर 41 n आपका माइनस हो गया, 400 तो आपके प्लस के थे ही। अब यहाँ पे देखिए हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है, यानी n स्क्वायर माइनस का 41 n और प्लस का कितना है 400 है, प्लस का कितना है 400 है। अब आगे देखिएगा हम यहाँ पे क्या करेंगे वो देखिए, यहाँ पे जो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हुई वो n पदों के रूप में प्राप्त हुई है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे जब आप इसका गुणनखंड करोगे, क्या करोगे गुणनखंड करोगे तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे n स्क्वायर का कुछ गुणांक तो दे नहीं रखे थे, गुणांक है नहीं तो लास्ट में कितना है 400। तो ऐसा पहाड़ा पढ़ो गुणा करने पर 400 हो जाए और प्लस का निशान जोड़ने पर आपका 41 हो जाए। तो आपका पहाड़ा क्या होता है n स्क्वायर, एक बार फिर से 41 n और प्लस का यहाँ पे क्या दे रखे हैं 400, यहाँ पे उतार लेते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे n स्क्वायर, यहाँ पे आपका 25 और 16, यानी 25 में 16 अगर जोड़ते हो तो 41 होगा, 25 की गुणा 16 से करोगे तो आपका 400 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं 25 प्लस 16 लिखोगे, n स्क्वायर 25 को n के साथ में लिखेंगे माइनस का 16 n और प्लस का कितना हो गया 400 बराबर का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कॉमन ले लो तो n माइनस आपका 25 हो जाएगा, यहाँ पे 16 तो n माइनस कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 16 के पहाड़े में 25, यानी 16 के पहाड़े में जो 400 होते हैं 25 बार में आते हैं, ब्रैकेट के अंदर का अक्षर यहाँ पे चेंज हुआ है, n माइनस 25 n माइनस 25 ये 2 बार थे, ब्रैकेट में इनको हम 1 बार लिखेंगे, यहाँ पे n माइनस 16 हो गया, बराबर में 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे जब निकालेंगे n माइनस 25 बराबर 0 तो n का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 25 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से जब यहाँ पे क्या लिखेंगे n माइनस 16 बराबर 0 तो n बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 मान आए हैं, यानी n का मान हमें एक 25 प्राप्त हुआ है और एक हमें n का मान हमें 16 प्राप्त हुआ है। हमसे इस सवाल में ये कहता था सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में आपका जो होगा यहाँ पे हमें लट्ठे निकालने, तो यहाँ पे कम वाला मान लिया जाएगा, यानी n बराबर हम 16 लेंगे क्योंकि हम 25 नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुल लट्ठे कितने हैं 200 हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे n का मान 25 लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः n बराबर 16, क्योंकि कुल लट्ठे 200 हैं, इसलिए हम 25 वाला मान नहीं लेंगे। अतः n बराबर 16 क्योंकि कुल लट्ठे यहाँ पे जो 200 है, इसलिए यहाँ पे अब हम सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे देखिएगा n के स्थान पे 16, a का मान कितना था, a का मान 20 था,
n का मान हमारा 16 आया हुआ है, d के स्थान पे -1 लिखोगे, 20 प्लस 16 में से यानी प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, 16 में से 1 को घटाओगे तो 15 आ जाएगा, 20 माइनस 15 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी कि सबसे ऊपरी पंक्ति में आपके लट्ठे कितने होंगे, 5 होंगे। सबसे ऊपरी पंक्ति में आपके लट्ठे कितने होंगे, 5 होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखोगे अर्थात सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे 5 होंगे। इस प्रकार से सवाल नंबर यहाँ पे 8 जो दे रखे थे उसका हल भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम लोग सवाल नंबर 9 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 9 कहता है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सार अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल को हल करते हैं। सवाल नंबर यहाँ पे 9 देखिए, सवाल नंबर 9 का हल किस प्रकार से होगा। प्रथम पद 5 दे रखे हैं तो a बराबर आपका 5 हो गया, अंतिम पद 45 दे रखे हैं तो l बराबर हम 45 लिख लेंगे, योग दे रखे हैं sn बराबर आपका 400 हो जाएगा, पदों की संख्या यानी n हमें निकालना है और सार अंतर निकालना है। अब देखिए इसे हम कैसे लगाएंगे। यहाँ पे अंतिम पद को l से भी लिखते हैं और an से भी लिखते हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है, बहुत बार बताया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये वाला सूत्र लिखो, यानी पहले हम n निकालते हैं तो an बराबर nवा पद का फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। an के स्थान पे कितना लिखेंगे, 45 लिखोगे, a के स्थान पे आप 5, n-1, d का मान हमें मालूम नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 45 बराबर यहाँ पे आप 5 को अभी ना लाओ, यहाँ पे आपका इतना हो, यानी कि 5 को आप 45 की तरफ ले आओ तो माइनस का हो गया। यहाँ पे n-1 दिया जाएगा, 45 में से 5 को घटाओगे तो 40 बचेगा, यानी n-1 आपका d आ गया। इसको समीकरण नंबर हम लोग क्या कह देंगे, a कह देंगे फिलहाल के लिए। अब आगे देखिए, अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे दूसरा सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा सूत्र होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d लगा देंगे। अब यहाँ पे n का मान यानी Sn का मान हमें पता है 400 है, n का मान हमें नहीं पता है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2a। अब यहाँ पे n-1 d है तो इस पूरे के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 40। और यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, अगर इसको हल किया जाए, यहाँ पे तो 40 हो गया। तो यहाँ पे आगे अगर हम हल करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 200 की गुणा नहीं 400 की गुणा 2 से करो तो आपका 800 हो गया। और a का मान कितना दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, प्लस का क्या लिख देंगे 40। यहाँ पे आपका 800, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 और 40 कितने होते हैं आपके 50 होते हैं। तो यहाँ पे 800 बराबर आपका 50 n हो गया, 0 से 0 कैंसिल तो n बराबर 80/5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी n का मान कितना प्राप्त हुआ, 16 प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर n का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी है 40 बराबर n-1 d। यहाँ पे क्या लिखेंगे, n के स्थान पे हम लोग कितना लिखेंगे, 16 - 1 बराबर d हो जाएगा। अब यहाँ पे आप मान रखो तो यहाँ पे कितना आएगा, 15d आ जाएगा। यहाँ पे d बराबर 40/15, काट दो, कटना अगर हो, कटेगा तो है नहीं, 5 से भले कट जाए, 5 × 40, 5 × 15, यानी कि सवाल नंबर जो यहाँ पे 9 दे रखे थे, इसमें हमें n का मान निकालना था, यानी पदों की संख्या, और हमें सार अंतर निकालना था। तो पदों की संख्या कितनी आई है, 16 आई है, और सार अंतर कितना आया है, 8/3 आया हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 9 का भी हल कंप्लीट हुआ।
अब हम लोग सवाल नंबर 10 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 10 क्या कहता है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद जो है 149 है। यानी कि हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है और यहाँ पे 22वां पद दे रखे हैं। तो देखिए सवाल नंबर आगे हम लोग कौन सा हल करेंगे, सवाल नंबर जो है 10, सवाल नंबर 10 का हल समझेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 10 में हमसे यानी कि d का मान दे रखे हैं 7 और यहाँ पे 22वां पद यानी 22वां पद दे रखे हैं 149। ये बताइए 22वां पद का मतलब होता क्या है। अगर 22वां पद है तो a प्लस 21d लिख देंगे, ठीक। एक यहाँ पे d का मान कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, बराबर 149 हो गया। यहाँ पे आप 7 एकम 7, 7 दूनी 14 गुणा करेंगे तो 147 आ जाएगा। 147 को 149 की तरफ आप ले जाओ, घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी कि a का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। आगे हमें 22 पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है, 22 पदों का योग। तो 22 पदों का हमें योग निकाल, इसका मतलब ये हुआ कि n का मान यहाँ पे कितना है, 22 है। तो Sn बराबर हम क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे, ठीक। सूत्र लिख देते हैं। तो यहाँ पे Sn बराबर आपका सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1, यहाँ पे d लिख देंगे। अब यहाँ पे n के स्थान पे आप कितना लिखोगे, 22 लिखोगे, बटे में तो आपका 2 रहेगा। a का मान कितना दे रखे हैं, a का मान ये 2 दे रखे हैं और n का मान कितना दे रखे हैं, n तो हमें पता नहीं है, नहीं पता है, यानी कि n का मान 22 है और d का मान कितना है, 2 है। अब आप इसे हल कीजिए, 2 एकम 2, 2 गिरेंगे आपका 22 हो गया। यहाँ पे 2 दूनी 4, 22 में से 1 को घटाओगे तो 21 गुणे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 प्लस 21 गुना कितना होता है, 42 होता है। 42 और 4 कितने होते हैं आपके, 46 होते हैं। 46 की गुणा आप 11 से करो, छक्का 6 चक्कू 4, छक्का 6 चक्कू 4, 6 6 4 10 506। यानी कि 22 पदों का जब हमें योग निकालना है तो यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हुआ है, 506 प्राप्त हुआ है। आंसर शीट आ नहीं रही है, यानी कहने का मतलब ये है कहीं पे गलतियां हुई हैं। गलतियां कहाँ पे हुई है वो देखिए। यहाँ पे जब 149 में से जब आप 147 को घटाओगे तो 2 आएगा और यहाँ पे d का मान 7 दे रखे हैं, d का मान 7 दे रखे हैं और यहाँ पे हमने लिखा कितना है, यहाँ पे हमने लिखा है 2, तो d का मान 7 लिखो। यही गलती से आंसर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपका 147 हो जाएगा। अब यहाँ पे 147 में आप 4 जोड़ो, क्योंकि यहाँ 22 में से 1 घटाओगे 21 बचेगा, क्योंकि d का मान 7 दे रखा है। 7 यानी कि गुणा करोगे 21 सत्ते आपका 147 होता है, तो यहाँ पे आपका 151 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 151 की गुणा आप 11 से करो, 1 एक्का में 25 5 एक्का में 1 एक्का में 25 5 एक्का में 1 6 6 6, यानी 1661 आ गया। यानी कि सवाल नंबर 22 नहीं, कहने का मतलब है सवाल नंबर जो 10 यहाँ पे दे रखे थे, सवाल नंबर 10 में हमें 22 पदों का योग निकालना था। तो 22 पदों का योग कितना आया है, 1661 आया हुआ है, यानी 1661 आया हुआ है, ठीक है। ये आंसर जो है आंसर शीट में आ भी रहा है, इससे पहले वाला आंसर नहीं आ रहा था। आएगा कहां से, क्योंकि हमने सवाल में गलती की थी, यानी d का मान हमने गलत रखा था, जबकि d का मान कितना रखना चाहिए था, 7 रखना चाहिए था। तो सवाल नंबर 10 में हमें 22 पदों का योग निकालना था। 22 पदों का योग कितना आया हुआ है, 1661 आया हुआ है। अब हम आपको इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न दे रखे हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।